हिना चौधरी जी, इस तरीके के बयान अगर पाकिस्तान की तरफ से आएंगे तो फिर नासमझी को लेकर सवाल तो खड़े होंगे ना। ये तो नासमझी है, किसको नहीं पता कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, सबको पता है। अच्छा, ये जो मैं पहले क्लियर करती चलूं कि हम में से कोई भी यहाँ पे इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा, ना हम इकोनॉमी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया टू। हम यहाँ पर उस स्टेटमेंट के हवाले से बात करने बैठे और मैं स्टेटमेंट के हवाले से ये कहती चलूं कि एज अ नेशन वी डू स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट जो शाज़िया अली साहिबा की थी और बिलावल भुट्टो जरदारी की थी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह की चीज़ें कहता है कि भाई ये कैसी मोरालिटी है, अगर इंडिया कहता है कि हम इकोनॉमी में सबसे आगे हैं, बैरून मुल्क सरमायाकारी है, फलां है, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया ये चीज भी एक्सेप्ट करे कि वो दुनिया में सबसे आगे है, ओके, लेकिन मोरालिटी में, इखलाकियात में सबसे पीछे है। तो पहल हमेशा इंडिया की तरफ से की जाती है, और वो कैसे की जाती है? हमें याद है जनाब आपके इंडियन चैनल्स का प्रोपेगेंडा बालाकोट स्ट्राइक के हवाले से कि हमने मार गिराया, हमने ये कर छोड़ा, लेकिन जब वहां से इनविटेशन भी दिया गया टीम को कि आके देखिए कि वहां से तो एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिला। तो झूठा प्रोपेगेंडा नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक इस स्टेटमेंट की सेंसिटिविटी के हवाले से बात है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम आ रहे हैं वहां पर हमला कर देंगे। तो फिर क्या बताना चाह रही हैं? प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए, मैं उसमें जाऊंगी नहीं। आप इस स्टेटमेंट से स्टक रहना चाहती हैं, तो आप बताना क्या चाह रही हैं? आप बताना क्या चाह रही हैं? सेंसिटिविटी ये है अगर ये इशू, तो आप बताना क्या चाह रही हैं? आप जिक्र क्यों कर रही हैं उसे? फिर काजी हमारी स्टेटमेंट के बाद भी इंडिया में बौखलाहट है, चाहे बौखलाहट किसमें है मैडम? वो तो सब देख रहे हैं। तो ये आप मुझे मत बताइए किसमें बौखलाहट और किसमें बौखलाहट नहीं है। डर से बाहर रहिए। अरे हिना जी, थोड़ा सा पीछे चले जाइए और देखिए कि ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर था, ये शुरू कब से हुआ? ऐसा क्या कर दिया था? अरे आतंकवाद अगर कहीं पर पनप रहा है, उसकी तरफ इशारा करना कोई गलत बात तो नहीं है हिना जी? मुझे नहीं लगता ये गलत बात है। आपको गलत लगता है? कलभूषण की बात करें, क्या हम कलभूषण की बात करें कि वो कहां से पकड़ा गया? क्या हम अभिनंदन की बात करें कि यहाँ पर दोनों चाय पीने आए थे? तो ये पहल हिना जी देखिए, अभिनंदन तो इस देश के गौरव है, इस देश के गर्व हैं। तो मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है कि अभिनंदन क्या है और अभिनंदन वहां क्यों गए थे। अभिनंदन गए, छक्के छुड़ा कर आए थे अपने दुश्मनों के। तो ये तो आप मुझे मत बताइएगा हिना जी। अपने देश के बारे में तो मैं बखूबी जानती हूँ मैडम। आप अपने देश के बारे में बताइए, हाफिज सईद के बारे में बताइए, ओसामा बिन लादेन के बारे में बताइए। बताइए, करते हैं ह्यूमैनिटी, यानी बताइए ना। आप जब आतंकवादियों का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे बताइए, ओसामा बिन लादेन के बारे में बताइए, हाफिज सईद के बारे में बताइए। बताइए मैडम। चलिए, हिना जी से संपर्क हमारा जरूर टूट गया है, लेकिन इन सवालों के जवाब जरूर पाकिस्तान को देने होंगे कि गीदड़ भभकी नहीं है तो फिर ये क्या है। हमारे साथ याना मीर जी भी जुड़ी हुई हैं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। याना जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि पाकिस्तान हर मुद्दे पर जब जब आतंकवाद की बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से ये बौखलाहट क्यों सामने आती है? जी, पहली बात तो मैं बताऊंगी कि ये पीएमएलएन के जो नेता हैं वो मतलब एक सांस में कितनी बात कर लेते हैं। अगर इतनी ही बात वो एक सांस में दवाइयों के लिए करेंगे, क्योंकि अब वो कह रही थी हिना आई थिंक हर नेम वाज कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमी। क्यों नहीं भाई, वहां के लोग जिस तरह से इन्फ्लेशन के अंडर दबे हुए हैं, ये लोग अपने ईगो की वजह से इंडिया से इन्होंने इंपोर्ट्स करना छोड़ दिया। आज उनके पास सिर्फ $100,000 वर्थ ऑफ मेडिसिन बची है और उनके पास पैसा नहीं है और मेडिसिन लाने की। इंडिया से लाते नहीं क्योंकि इनको इतना ईगो है। अगर ये इरशाद साहब या जो भी इनका नाम है, इनको आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना दो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ही विल डू अ ग्रेट जॉब। बट नहीं, इनको यही एक ही काम है कि बस बैठ के इंडिया को ललकारो, इंडिया की गरिमा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उछालो। इनको अपनी आवाम की परवाह ही नहीं है। किस कदर इन्फ्लेशन से इनकी आवाम दबी हुई है। 21% इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन, क्या हो रहा है वहां पे? फिर भी ये कहती है कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमी। फिर आप क्यों हो भाई हुकूमत में? फिर आप किस लिए हो एज अ जर्नलिस्ट, जब आप अपनी आवाम की बात नहीं करते और आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा और रेटोरिक का खेल खेलना है हर एक इंटरनेशनल फोरम में जाके। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो बोला वाज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू व्हाट जयशंकर साहब सेड। जयशंकर जी ने ऐसा कौन सी नई बात बोली जो इन्होंने पहले नहीं सोची या पहले नहीं सुनी? अपने मुल्क के बारे में इन्होंने पहले नहीं सुनी, ऐसी कौन सी बात बोली जयशंकर जी ने? तो फिर अगर इनको लगता है कि जयशंकर जी की वजह से इस्लामोफोबिया दिखता है, तो फिर इनको फाइनेंशियल टास्क फोर्स के जो 37 मेंबर नेशंस हैं उनको भी बोलना चाहिए इस्लामोफोबिक, क्योंकि उन्होंने भी तो बोला है इनको कि यू आर अ टेररिस्ट कंट्री, स्टॉप डूइंग टेरर, अदरवाइज यू विल बी ऑन ब्लैकलिस्ट।
तो फिर उनको भी जाकर बोले ना, सिर्फ हमें क्यों ललकार रहे हैं? वो तो दुनिया भर के लोग, जब 1993 तक तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ही बोला था कि पाकिस्तान इज अ टेरर नेशन। तो फिर ऐसी कौन सी बात बोली एस जयशंकर जी ने जो इन्होंने पहले नहीं सुनी थी, और लग गई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने एक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन से कंपेयर किया। ये कैसी लानत वाली बात है यार? ये किस तरह के लफ्ज उन्होंने यूज किए, किस तरह का लहजा है ये? एंड दे टॉक अबाउट तरबियत, एंड दे टॉक अबाउट कि भाई हमारे में इखलाक है। आप मुझे बताइए कौन सा फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की भाषा यूज करता है? What kind of it? He may have his own ideological differences with our prime minister. ठीक है, हमारे अपनी कंट्री में ऐसे लोग होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगी, लेकिन वो भी तो नहीं चाहते ना कि हमारी कंट्री की को आप इस तरह से, हमारी कंट्री की इज्जत इस तरह उछालें इंटरनेशनल फोरम में। अब ये मत बोलिए कि ताली दो हाथों से बचती है। यूएनजीए में भी क्या हुआ था, अगर आप लोगों को याद है, हमारे मोदी जी बेचारे वहां गए थे, क्लाइमेट कंट्रोल की बातें करते हैं, वो कहते हैं हम किस तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, वो किस तरह से पॉजिटिव बातें करे, लेकिन इमरान खान ने आके फिर वही बातें की, फिर वही इंडिया को जलील करने वाली बातें, कश्मीर की बातें। इरशाद साहब, मैं कश्मीर में रहती हूँ और बहुत खुशहाली से रहती हूँ, कोई मुझ पे यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मेरे साथ यहाँ पे जुल्म नहीं हो रहे। आप क्यों हमारी तरफ से बोलते हो? जस्ट आंसर मी, व्हाई यू टॉक ऑन आवर